जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, हम बात कर रहे थे प्रमुख मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम चर्चा कर रहे थे। अभी अपनी इस क्लास में अपन आगे बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमें हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें। क्या हो गया? चलिए साथियों, जल्दी से क्लास को शेयर करें साथियों, और जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप सभी के सामने अभी अपनी क्लास होने वाली है। एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाएं। राकेश चावला, राकेश, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अनिल जी, हेलो सर, हेलो। देखिए, हम बात करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोक देवियां, लोक देवता और संत संप्रदाय से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करता है? यहां पर बडेर आया है, तो बताओ कौन सा समुदाय? अहीर, बंजारा, सिरवी या फिर देवासी? कौन सी जनजाति जो है अपने मंदिर के लिए, याद रखना है, बडेर शब्द का प्रयोग करती है? आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होने वाला है? देखिए, हम बात करें सिरवी जनजाति जो है, सिरवी जाति की बात करें तो सिरवी जाति जो इसकी कुलदेवी मानी गई है, और वो कुलदेवी है आपकी आई माता। सिरवी जाति की कुलदेवी है आई माता। और आई माता के बारे में कहा जाता है कि इनका जो मंदिर बना हुआ है साथियों, ये मंदिर याद रखना है बिल्लाड़ा गांव, जोधपुर ग्रामीण में। कहां पर है? बिल्लाड़ा, जोधपुर ग्रामीण में। इनका जो मंदिर है साथियों, याद रखना, इनका मंदिर दरगाह कहलाता है। मंदिर क्या कहलाता है? दरगाह कहलाता है। और इनकी ये जो कुलदेवी है, यहाँ के जो इष्ट लोग होते हैं वो मंदिर को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, मंदिर को बडेर कह के पुकारते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? ये बडेर कहते हैं। ये रामदेव जी की क्या है? तो याद रखना, रामदेव जी की शिष्या है। आई माता कौन है? तो रामदेव जी की क्या है साथियों? याद रखना, ये शिष्या है। रामदेव जी की शिष्या है आई माता। निशा सुतार, जय श्री राम सर, जय श्री राम। चलिए, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिरवी जनजाति। देखिए, बंजारा जनजाति का एक नृत्य बड़ा फेमस रहा है, और इनका नृत्य है वो है मछली नृत्य। मछली नृत्य, मछली नृत्य किसका है आपसे पूछा जाए तो याद रखना, ये बंजारा जनजाति का है। ठीक है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपकी सिरवी जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, और वो है साथियों ये, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का सही से उत्तर दीजिए। यहां पर एक तरफ आपकी लोक देवियां हैं और एक तरफ स्थान है। इन स्थानों को मिलाना है। ज्वाला माता, अधर देवी, छींच माता, नारायणी देवी। इनका सही क्रम क्या होने वाला है? यहां से आपको इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा इसका। देखिए, बात करें अपन ज्वाला माता, तो ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है जोबनेर, जयपुर में। ज्वाला माता का मंदिर कहां है? तो याद रखना, जोबनेर, जयपुर के अंदर ज्वाला माता का मंदिर है। तो पहले का तो मिलान करेंगे अपन दूसरे के साथ। पहले का मिलान किया दूसरे के साथ। अधर देवी की बात करें तो अधर देवी आपके माउंट आबू सिरोही में इनका मंदिर है।
छींच माता की बात करें तो छींच माता आपके बांसवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है। नारायणी माता की बात करें तो नारायणी जो माता है ये आपके कहां पर है, सरिस्का में। तो पहले में दो, यहां पर एक तो ये तो गलत हो जाएगा, इधर ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में पहला और चौथे में है आपका तीसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका से इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। आपको असंगत बताना है इसमें से कौन सा है। केला देवी करौली में है, करणी माता आपके देशनोक में है, जीण माता जमवाय रामगढ़, रानी सती जो है वो झुंझुनू में। कौन सा संगत इसके अंदर असंगत है, इनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। देखिए यहां पर मैं बात करता हूं केला देवी की, तो केला देवी का जो मंदिर बना हुआ है साथियों याद रखना, इनका मंदिर है आपके करौली के अंदर, मंदिर हो जाएगा करौली में। इनके केला देवी के उपनाम बड़े फेमस हैं, इन्हें कहते हैं अंजनी का अवतार कहते हैं, याद रखना अंजनी का अवतार माना जाता है। इन्हें कृष्ण की बहना कहते हैं, कृष्ण की बहन के नाम से भी जानते हैं। इन्हें योग माया या महामाया कहते हैं, महामाया या योग माया के नाम से जानते हैं। यहां पर केला देवी के जो गीत गाया जाता है वो गीत होता है लांगुरिया गीत, याद रखना है कौन सा गीत है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। यहां पर जीण माता रेवासा सिक्कर लांगुरिया गीत गाया जाता है और यहां पर नृत्य किया जाता है, वो किया जाता है गुटकन नृत्य किया जाता है, गुटकन। ये जो मेला है याद रखना ये लक्की मेला कहलाता है, लक्की मेला। और ये जो मेला बढ़ता है जीण माता का, याद रखना ये मेला चैत्र नवरात्र में बढ़ता है, चैत्र नवरात्र एक ही बार इनका मेला लगता है चैत्र नवरात्र में। इनके सामने बोरा भक्त की क्या बनी हुई, छतरी बनी हुई। तो यहाँ पर राइट आंसर है जीण माता जमवाय रामगढ़, गलत है। देखिए जीण माता की बात आए तो जीण जो माता है साथियों याद रखना, ये जीण माता का मंदिर बना हुआ है रेवासा के अंदर। कहां पर बना हुआ है, यह है रेवासा। और रेवासा कहां पर है, तो रेवासा सिक्कर के अंदर है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। और ये जो जीण माता है ये शेखावाटी चौहानों की क्या है, कुलदेवी मानी जाती है। शेखावाटी के चौहानों की कुलदेवी है। प्रारंभ में शेखा चौहान जो हुए हैं वो याद रखना यहीं पर हुए थे, इसीलिए इसे प्रारंभ में कुलदेवी के रूप में पूछते थे। जबकि अभी ये चौहानों की क्या है, आराध्य देवी। चौहानों की क्या है साथियों याद रखना, ये आराध्य देवी हैं। इन्हें बरमर या मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जानते हैं, बरमर या फिर मधुमक्खियों की देवी कहते हैं, मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी हम इसे पूछते हैं जीण माता को। केला देवी लांगुरिया गीत लुटकन नृत्य होता है, बिल्कुल लितो आपका आंसर सही आ रहा है। रानी सती आप सभी जानते हो, इनका मंदिर तो झुंझुनू में राइट है। करणी माता जो है देशनोक बीकानेर में, इनका भी मंदिर राइट है। तो यहाँ पर जीण माता ये जमवाय रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बना हुआ है। याद रखना यहाँ पर प्रश्न आया है जमुआई माता, तो ये जमुआई जो माता है ना याद रखना है कौन सी माता है, जमुआई माता। ये जमुआई माता का जो मंदिर बना हुआ है साथियों, इनका जो मंदिर है ये मंदिर बना हुआ है जमुआई रामगढ़ में। मंदिर इनका कहाँ है, तो याद रखना जमुआई रामगढ़ में इनका मंदिर है। और ये कहां पर है, तो ये याद रखना जयपुर ग्रामीण में है। कहां पर आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखना नदी है आपकी बाणगंगा। कौन सी नदी हो जाएगी, बाणगंगा नदी के किनारे आपके मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया है, ये मंदिर का निर्माण करवाया साथियों याद रखना दुले राव ने इसका निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण करवाया है दुले राव। और दुले राव याद रखना है ये कछवा राजवंश का संस्थापक है। कछवा राजवंश का क्या है, संस्थापक।
और ये जो देवी है ये कछवा राजवंश की क्या है, याद रखना, कुल देवी है। कछवा राजवंश की क्या मानी जाती है, राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, कुल देवी। सती माता मूल नाम नारायणी बाई, पति तंदन दास है, बिल्कुल तंदन दास इनके पति थे। जम्वाय रामगढ़ को क्या कहते, तो इन्हें ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं, यह भी याद रखना है। ढूंढाड़ का क्या कहते हैं, पुष्कर, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक होती है गुलाब की खेती। याद रखना क्या होती है, गुलाब की यहां पर कृषि होती है, इसलिए ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। चले नेक्स्ट प्रश्न है, वो है आपके सामने निम्नलिखित सूची। फर्स्ट जिसमें किला का सूची दे रखी है और दूसरी जगह दे रखी है आपका मंदिर। किलों के अंदर स्थित दरगाहों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। इधर सूची 1 है और इधर सूची 2 है, और इन किलों के अंदर क्या बना हुआ है इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। देखो आमेर का किला कहां पर है, तो जयपुर में है। तारागढ़ कहां पर है, अजमेर में है। गांगरोन कहां है, झालावाड़ में। मेहरानगढ़ कहां है, जोधपुर में। इधर दे रखा है मीरान साहब की दरगाह, पीर साहब की दरगाह, शीला देवी का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। इसको मिलान करना है आपको। देखिए आमेर किला के अंदर आपको पता है किसका मंदिर बना हुआ, तो आमेर के अंदर शीला देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है, आमेर में शीला देवी का मंदिर है, यानी पहले में तीसरा है। पहले में तीसरा ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, और आपका दे भी नहीं हो सकता है ना। तो पहले में तीसरा तारागढ़ अजमेर। एक यहां पर दिख रहा है चामुंडा माता, यानी चौथा, चौथे में क्या है, चौथा है। और यहां से देखे अपन मीरान साहब की दरगाह, पीर साहिब की दरगाह, यहां पर आर में हो जाएगा आपका 2, और यहां से हो जाएगा आपका 1, क्यू में 1 है। तो क्या राइट आंसर हो रहा है इसका, पहला इसे राइट आंसर। यानी आमेर दुर्ग में बना हुआ है क्या, शीला देवी का मंदिर। तारागढ़ अजमेर में है आपके मीरान साहब की दरगाह। गांगरोन के अंदर है याद रखना पीर साहब की दरगाह, और मेहरानगढ़ में है चामुंडा माता का मंदिर है। बी बता रहे हो आप, तीसरा, क्यू में है दूसरा। कौन सा राइट आंसर है, राइट आंसर यही तो राइट आंसर आ रहा है इसमें। 3 2 1 4, 3 2 1 4 होगा क्या इसमें। अच्छा क्या राइट आंसर क्या होगा बताएं मुझे, 3 2 4 होगा या क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताएं। शायद बी होगा, बी तो नहीं हो सकता है। मीरान साहब की दरगाह आपके अजमेर के अंदर ही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से लोक देवी को थार की वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। कौन सी थार की वैष्णो देवी कहलाती है, यहां से आपको कमेंट करके बताना है। जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता या फिर तन्नोट माता। क्या राइट आंसर होने वाला है इसमें, ए होगा सर, बिल्कुल ए होगा। ठीक है, ए कर दिया मैंने। देखिए जीण माता के बारे में अभी बताया, चामुंडा माता इनका जो मंदिर बना हुआ है, चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़। और ये मेहरानगढ़ कहां पर है, तो याद रखना ये जोधपुर में है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया है, पहले याद रखना ये जो है ना चामुंडा माता आपके प्रतिहार वंश की क्या मानी जाती है, कुल देवी है। प्रतिहार वंश की क्या है साथियों, याद रखना वंश की कुल देवी है, प्रतिहार वंश की कुल देवी है। और
राठौड़ वंश की क्या है, ये आराध्य देवी है, राठौड़ वंश की आराध्य देवी। आराध्य देवी है। 2008 के अंदर यहां पर भगदड़ मची थी, आपको पता होगा 2008 में भगदड़ मची थी यहां पर, और यहां पर लगभग कुछ लोग घायल हुए थे। इसकी जांच के लिए एक आयोग आया था, जांच आयोग आया था, उस आयोग का नाम है जसराज चोपड़ा आयोग, जसराज चोपड़ा आयोग। और इसने जांच करी थी कि भाई साहब 200 से अधिक लोग यहां पर क्या हुए थे, मारे गए थे। याद रखना 200 से अधिक लोग मारे गए। यहां पर राइट आंसर तो तन्नोट माता है, आप सभी जानते हो। देखो तन्नोट माता, इनका मंदिर बना हुआ है, वो बना हुआ है, याद रखना तन्नोट के अंदर। और तन्नोट कहां पर है, तो याद रखना तन्नोट जैसलमेर में। इन्हें बीएसएफ के जवानों की देवी के नाम से जानते हैं। इनके उपनाम पूछे जाए तो याद रखना उपनाम क्या है, तो इन्हें कहते हैं रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी के नाम से भी जानते हैं, रुमाल वाली देवी। या फिर इन्हें कहते हैं बीएसएफ जवानों की देवी, जवानों की देवी। या फिर इन्हें कहते हैं थार की वैष्णो देवी। ठीक है, याद रखना 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। पाकिस्तान प्लस भारत के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में गोले बारूद दागे गए थे, और जो गोले बारूद सेम अभी यहीं पर पड़े हुए हैं, याद रखना है। तन्नोट सैनिकों की ये ठीक है आराध्य देवी है। यहां से ज्वाला माता का प्रश्न पूछा जाए तो इनका मंदिर बना हुआ है जोबनेर में, ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर। और जोबनेर कहां पर है, तो याद रखना ये जयपुर के अंदर है। जीण माता का मंदिर आपको भी मैंने बताया था जस्ट, इनका मंदिर बना हुआ है रेवासा में। कहां पर है, रेवासा। और रेवासा कहां पर है, तो याद रखना ये सिक्कर के अंदर है। इनका भाई था, आपको पता है, उसका नाम है हर्ष भैरव। क्या नाम है भाई का, हर्ष भैरव इनका भाई है। तो ये प्रश्न बड़े इंपोर्टेंट हो सकते हैं आप सभी के लिए, इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है। बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है, मेवाड़ की है, बीकानेर की है, जोधपुर की या जयपुर की है। बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं राजवंश, और यहां पर लिखता हूं मैं कुल देवी, और इधर लिखता हूं मैं मंदिर। देखिएगा यहां पर राजवंश, पहला राजवंश अपन लेवे तो वो हो जाएगा आपका मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ की कुल देवी कौन है, तो याद रखना बाण माता है। कौन हो जाएगी, बाण माता। इनका मंदिर 3 जगहों पर बना हुआ है। इनका मंदिर उदयपुर में भी है, इनका मंदिर आपके चित्तौड़ दुर्ग में भी है, इनका मंदिर आपके कुंभलगढ़ में भी है। 3 जगहों पर इनका मंदिर बना हुआ, याद रखना। इनके बाद हम बात करें राठौड़ वंश की कुलदेवी के बारे में देखें तो राठौड़ जो वंश है, याद रखना इसकी कुलदेवी है नगाना माता, नागणेची माता, नागणेची माता। और नागणेची माता का जो मंदिर बना हुआ है साथियों, याद रखना ये बना हुआ है नगाना गांव। कहां पर है, नगाना गांव। और नगाना गांव कहां है, तो याद रखना ये आपके बालोतरा के अंदर है नगाना गांव। कहां हो जाएगा, बालोतरा में है। इसके बाद तीसरा हम देखना चाहे जयपुर, तो जयपुर का कौन सा वंश हुआ है, याद रखना कछवा वंश। और कछवा वंश की जो कुलदेवी उसका नाम है जमुवाई माता। कौन सी है, जमुवाई माता। इनका मंदिर बना हुआ है, याद रखना जमुवाई रामगढ़ में बना हुआ है। जमुवाई रामगढ़ में इनका मंदिर है, जो कि कहां पर है, तो याद रखना ये जयपुर में है। फिर बात करते हैं यहां पर एक आती है आपके परमार वंश की कुलदेवी। परमार जो वंश है साथियों, याद रखना इनकी कुलदेवी आती है, उसका नाम है अर्बुदा माता। और इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, याद रखना राजस्थान की वैष्णो देवी। इनका मंदिर बना हुआ है, वो बना हुआ है सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही में अर्बुदा माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। राइट आंसर। ये जो बाण माता है किसकी है, तो याद रखना आपके मेवाड़ वंश की कुलदेवी है। ए इज ए राइट आंसर। यहां से आगे चलते हैं और चौहान वंश की अगर कुलदेवी के बारे में पूछा जाए तो याद रखना चौहान वंश की जो कुलदेवी उसका नाम है शाकंभरी माता। कौन सी माता है, शाकंभरी माता है। और इनका मंदिर बना हुआ है सांबर में। कहां पर बना हुआ है शाकंभरी माता का मंदिर,
तो याद रखना इनका मंदिर है सांबर में। और सांबर कहाँ है? तो याद रखना ये जयपुर में है। कहाँ हो जाएगा? जयपुर में। इनके बाद छठे नंबर पर आता है, वो आ जाएगा आपका, इसमें एक वंश है प्रतिहार वंश। और प्रतिहार वंश की जो कुलदेवी मानते हैं वो मानी जाती है चामुंडा माता। कौन सी माता है? चामुंडा माता। और चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है साथियों, याद रखना यह बना हुआ है मेहरानगढ़ में। कहां पर है? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां है? तो ये जोधपुर के अंदर है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहां पर बीकानेर की अगर याद रखना, बीकानेर की कुलदेवी पूछी जाए तो इनकी कुलदेवी का नाम है करणी माता। कुलदेवी है करणी माता। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता मानी जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर मेवाड़ हो जाएगा। राइट आंसर यहां पर मेवाड़ हो जाएगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। कैसे हो? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे का प्रश्न है वो है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर की सुगाली माता है, लुटियाल माता है, सचियाब माता है या झिलानी माता है? कौन सी माता है जो कि अलवर में मान्यता प्राप्त है? देखिए यहां पर सुगाली माता की बात करें तो सुगाली माता का मंदिर बना हुआ है आपके पाली में। इनका मंदिर बना हुआ है आउवा पाली। सुगाली माता का मंदिर है साथियों, याद रखना कहां पर है? तो याद रखना आउवा। और आउवा कहां पर है? तो पाली में इनका मंदिर बना हुआ है। इसे कहते हैं, याद रखना, 1857 की क्रांति की देवी। 1857 की क्रांति की क्या कहते हैं इन्हें? क्रांति की देवी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यह ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या है? तो कुलदेवी। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या है? ये कुलदेवी है, याद रखना है। इनके 10 सिर और 54 हाथ है। याद रखना है क्या है इनके? 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी है, याद रखना है। ये लुटियाल माता। यहां पर सचियाप माता की बात करें तो याद रखना इसे, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है ओशिया में। इनका मंदिर है, याद रखना, वो बना हुआ है ओशिया के अंदर है। और ओशिया कहां पर है? तो याद रखना ये ओशिया जोधपुर के अंदर है। ओशिया याद रखना कहां है? तो ये ओशिया जोधपुर में है, जहां पर सचियाब माता का मंदिर है। इस सचियाब माता को याद रखना कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना की देवी। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी के रूप में पूछते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सद्भावना की क्या कहते हैं? देवी। ओसवाल जाति की कुलदेवी है ये। किसकी कुलदेवी है? तो याद रखना ओसवाल जाति की क्या है? ये कुलदेवी है। ओसवाल जाति की क्या है? कुलदेवी है, याद रखना है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा झिलानी माता। झिलानी माता जो कि वर्तमान में आपके कहां पर है? तो ये कोटपुतली बहरोड में। कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। झिलानी माता डी राइट आंसर है। सरकारी जॉब करती हूं मैं तो ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए लेती हूं क्लास। डिंपल आपकी जॉब किसमें है ये भी बता दें आप। जॉब किसमें है ये भी बता दीजिए। सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में है आप, तो क्या नौकरी ये भी बता दीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है और वो ये है, लुटियाल माता का मंदिर जो है वो राजस्थान के किस स्थान पर बना हुआ है? लुटियाल माता का मंदिर कहां पर स्थित है? गाणेराव में, फलोदी में है या जसोल में या हेडवचा में? लुटियाल माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? वर्तमान अलवर में नारायणी माता हो गुरुदेव, जिलानी माता को कोटपुतली बहरोड होगा। इसका आंसर दीजिए आप। लुटियाल माता का मंदिर कहां पर है? कोर्ट में बाबू हूं सर। अच्छा कोर्ट में बाबू हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत बधाइयां हैं आपको कि आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप का किस्मत अच्छा है कि आप बहुत कम समय में नौकरी लग गए हैं। यहां पर राइट आंसर है, याद रखना, फलोदी में।
ये आपको पता होना चाहिए कि जो फलोदी है राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान भी मानते थे इसे, शुष्क स्थान, लेकिन ये अभी जिला बन गया है तो राजस्थान का सबसे शुष्क जिला भी हो गया है। यहां पर याद रखना कोई नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है यहां पर, इसलिए नदी विहीन भी है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के साथ, और वो प्रश्न है ये देखिए, दधिमती माता का मंदिर कहां पर स्थित है? कणसाऊ कोटा में, ओसिया जोधपुर में, घोट मांगलोद नागौर में या पीपलुंद बाड़मेर में? दधिमती माता का मंदिर कहां है? फलोदी होगा गुरुजी, आप कोर्ट में बाबू हो। ओके, हाँ, ये बाबू का मतलब गलत निकाल रहे हैं। अरे वो बाबू सोना नहीं है, याद रखना, वो बाबू सोना नहीं है ना। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बाबू अभी मौका है। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बाबू अभी मौका है। जब मौका निकल जाएगा तो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बाबू अभी मौका है, तो पढ़ ले पहले ना। देखिए यहां पर हो जाएगा घोट मांगलोद, दधिमती माता का मंदिर है घोट मांगलोद नागौर। देखिए यहां पर आपको पता होगा जिप्सम की सबसे बड़ी खान भी है, जिप्सम की क्या है, सबसे बड़ी यहां पर खान मानी गई है। बाकी जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो याद रखना कहां से, जिप्सम की सबसे बड़ी मंडी, जिप्सम की सबसे बड़ी जो मंडी है, ये मंडी याद रखना आपके जामसर नगर बीकानेर में। कहां पर है? जामसर बीकानेर में, जामसर बीकानेर में जिप्सम की मंडी, जबकि यहां से निकलता भी है। तो राइट आंसर घोट मांगलोद। और पीपलुंद गांव याद रखना, इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं, राजस्थान का याद रखना इसे क्या कहते हैं, लघु माउंट आबू कहते हैं, इसे याद रखना है, लघु माउंट आबू कहते हैं पीपलुंद गांव। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले छोरा अभी मौका है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बाबू अभी मौका है। तो बाबू पढ़ ले भी। ये याद रखना दधिमती माता जो है ये दहिया समाज की क्या है, कुल देवी है। दधीची ब्राह्मण की है या दहिया समाज की है दधिमती माता? कुल देवी किसकी, कमेंट करके बताओ मुझे। ये जो दधिमती माता है ये आपके दधीची ब्राह्मणों की कुल देवी है या किसकी कुल देवी मानी गई है? कमेंट करके बताएं। व्हाइट सीमेंट का कारखाना घोट मांगलोद, बिल्कुल। यहां पर वो गोटन नागौर में, व्हाइट सीमेंट का कारखाना तो गोटन में बिना, गोटन नागौर में व्हाइट सीमेंट का कारखाना, गोटन नागौर। यहां पर जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना, व्हाइट सीमेंट का क्या है कारखाना, गोटन में है वो, गोटन में। लड़कियों को 50% मिल रहा है, बिहार में भी जगह नहीं होगी छोरों की। क्या कर सकते हैं, अब सरकार 50% आरक्षण दे रही है सभी को, तो हम लड़के की क्या ही औकात है कि हम लड़कियों के सामने बोल सकते हैं, है ना। तो लड़कियों को 50% आरक्षण मिल गया है, पढ़ियो लड़कियां, आप मजे लीजिए। आप तो, हमारा तो काम है, हम घर पे काम कर लेंगे, है ना, घर पे काम कर लेंगे हम तो, लड़कों बच्चे को रख लेंगे, उनके जो वो अपने होते हैं ना, क्या बोले उसको, डायपर वगैरह है वो चेंज वेंज करेंगे, आपके लिए खाना खाना बनाएंगे, आप कपड़े छोड़ देना, हम कपड़े वपड़े भी धो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप नौकरी करो बस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपके सामने, गुप्तकालीन बरमर माता का मंदिर कहां पर स्थित है? सोजत में, छोटी सादड़ी में, परवा में
या फिर एरणपुरा में? गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर कहां पर स्थित है? दधीची ब्राह्मणों की कुलदेवी है दधिमती माता। ओके, दधीची ब्राह्मणों की कुलदेवी दधिमती माता। सुरेंद्र माली, राम 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 राम, क्या राम 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 है। छोरियों का तो मजा बन गई। एसके क्वीन बीकानेर, छोटी सादड़ी। देखिए ये जो भरमर माता है ना, याद रखना ये भरमर माता है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़। यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, याद रखना उस मंदिर का नाम है सीता माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? सीता माता का मंदिर। और ये सीता माता का मंदिर याद रखना, इनका मेला लगता है सीता माता का ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है? याद रखना ज्येष्ठ अमावस्या को इनका मेला लगता है और बड़ा फेमस मेला है ये, याद रखना। इस सीता माता जो अभयारण्य है, इस अभयारण्य के अंदर आपको बताएं अभयारण्य, इसमें सर्वाधिक औषधियों वाला अभयारण्य भी कहते हैं। सर्वाधिक इसमें क्या है? औषधियां हैं इसमें, याद रखना है। सर्वाधिक औषधियों वाला अभयारण्य है। यहां पर सर्वाधिक महुआ के पेड़ हैं। सर्वाधिक क्या है? महुआ के क्या माने गए हैं? सर्वाधिक पेड़ है यहाँ पर। उड़न गिलेरी पाई जाती है, यूबलीपेरस चिपकली भी है। सोजत की याद रखना सोजत पाली है। और यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत पाली की क्या प्रसिद्ध है? याद रखना यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। जबकि अच्छी रचने वाली मेहंदी कौन सी है? अच्छी जो रचने वाली मेहंदी है, रचने वाली मेहंदी है, ये याद रखना कौन सी हो जाएगी? तो ये है आपकी गिलुंड की है। कहां की है? गिलुंड। और गिलुंड कहां पर है? तो याद रखना ये राजसमंद के अंदर है। गिलुंड राजसमंद में। तो राइट आंसर आपका हो गया छोटी सादड़ी। बेरोजगारों को कोई छोरी ना देवे, खिलाने खातिर भी शादी और बच्चों को रखना तो दूर है गुरु, अब बिहार में भी जगह नहीं होगी। बिल्कुल, हमारी जगह तो कहीं नहीं है बिहार में। तो क्या अब हमारी जगह तो इस धरती पे ही नहीं है। हम तो इस धरती से भी उठने वाले। अब लड़कियां आप ही राज करना है यहाँ पर, है ना? आप ही राज करना, आपका ही यहाँ पर तांडव होने वाला है। हम तो ये गोला छोड़कर जा रहे हैं, गोला छोड़कर ऊपर जा रहे हैं। आप ही रहना यहाँ पर, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप ही रहना। हम तो ये गोला छोड़कर ही जा रहे हैं। हमारा क्या अस्तित्व है यहाँ पर? कोई अस्तित्व नहीं है ना? चलिए, एक लड़की याद रखना है, लड़कियों की खासियत देख लीजिए आप कि एक लड़की हमेशा उस व्यक्ति की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होती है जिसके पास काफी सारा पैसा है। एक लड़की जो है एक आईएएस भी बन जाए ना, तो भी वो एक पति को पूरे जीवन भर खुशियां नहीं दे सकती है। एक लड़की आईएएस बनने के बाद भी पति को खुश नहीं रख सकती है। लेकिन एक जो पुरुष है वो अगर आईएएस बन जाए तो 4 पत्नियों को रख सकता है वो, ये भी याद रखना। लेकिन एक पत्नी नौकरी लगने के बाद एक पति को नहीं रख सकती है। तो आप क्या मानकर चल रहे हो कि नौकरी लगने के बाद बेरोजगार लड़के से लड़की शादी कर लेगी? कतई नहीं करेगी वो, याद रखना है। बिल्कुल भी नहीं करेगी वो। क्यों? क्योंकि लड़कियां हमेशा अपने से ऊपर वाले से शादी करती, कभी नीचे वाले से शादी नहीं करेगी। जिसके पास बूटी गोडी को ने उसके पास लड़कियां कभी शादी नहीं करती हैं। तो हमारा तो है चोला धारण करेंगे और हम तो इस गोले से हिमालय पर चले जाएंगे और वहीं पर तपस्या करेंगे, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है दुर्गा माता की, देवरा की, पथवारी माता की या सांझे की? किसकी पूजा की जाती है? नीतू गेरी सर, लड़कियां तो छिपकली से ही डरती हैं, ये कैसे रह पाएगी? रह जाएगी, लड़कियां बहुत होशियार होती। देखिए यहां पर है पथवारी माता, हर गांव के बाहर पथवारी माता का मंदिर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, केवाय माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देवदत्त ने, चच ने, भीमदेव ने या शालीवाहन ने?
केवाई माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? केवाई माता का निर्माण किसने कराया? डिंपल कह रही मैं खुश रख सकती हूं, तो डिंपल तू खुश रख सकती है तो अब तेरे लिए लड़का ढूंढ ले, हमें तो नहीं मिलेगी ऐसी खुश रखने वाली, तेरे लिए कह दे तो यहां लड़का ढूंढ लेते चित्तौड़ के अंदर। डिंपल तेरे लिए लड़का ढूंढ ले, हमारे यहाँ चौधरी बहुत सारे हैं चित्तौड़ में, है ना, कह दे तो तेरे लिए यहाँ लड़का ढूंढ ले। देखा देखते तो खुश रख पाती या नहीं रख पाती है। केवाई माता का निर्माण किसने करवाया? बताए, आंसर दीजिए, केवाई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अरे आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है इसका? देखिए इसका निर्माण करवाया है, याद रखना, वो है राजा चच ने इसका निर्माण करवाया। और केवाई माता का मंदिर बना हुआ है, याद रखना इनका, केवाई माता का मंदिर है कणसरिया गांव। केवाई माता जो है इनका मंदिर बना हुआ है किनसरिया गांव नागौर के अंदर है। किनसरिया गांव, आगे पहले नागौर था लेकिन अभी याद रखना परबतसर है। कहां पर है? परबतसर। और परबतसर कहां पर है तो याद रखना ये डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन में इनका मंदिर बना हुआ है, डीडवाना कुचामन में। और ये किसकी कुलदेवी है? दहिया समाज की कुलदेवी है। याद रखना केवाई माता दहिया समाज की क्या है? ये कुलदेवी है। दहिया समाज की क्या है? कुलदेवी है। समाज की कुलदेवी है। राइट आंसर है चच, हो जाएगा यहां से। पूर्व नागौर, वर्तमान किनसरिया, परबतसर में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुशाला माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था स्थित है उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में या फिर ओशिया में? कुशाला माता का मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया था, यह मंदिर कहां बना हुआ है? डिंपल बोलिए, आपके लिए लड़का ढूंढ लें? आप खुश रख पाओगे तो आपके लिए लड़का ढूंढ लेते हैं। बताइए, आपने जवाब नहीं दिया मेरा। चलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बदनौर। और बदनौर कहां पर है तो वर्तमान में ब्यावर में, याद रखना। यहां पर एक बदनौर का युद्ध हुआ था और आप सबको पता है उसके विजय के उपलक्ष्य में कुशाला माता का मंदिर का निर्माण कराया कुंभा ने। ठीक है, ओशिया कहां पर है तो जोधपुर में है, इसे याद रखना, ये तो ओशिया जोधपुर में है। और इसे कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। ओशिया को क्या कहते हैं? याद रखना, ओशिया को कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? इसे भुवनेश्वर कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व बिलवाड़ा सर में हूं ना। अरे ये राम प्रसाद आको दिन के थका काटियो रहा है। राम प्रसाद कह रहा है सर मुझे लड़का चाहने वाला चाहिए, पैसे वाला नहीं, क्योंकि पैसा तो मेरे पास ही बहुत है, मुझे तो चाहने वाला चाहिए और मैं भी उसको बहुत खुश रखूंगी। वाह क्या बात। अब ऐसा लड़का तो चाहने वाला तो अब कहां से ढूंढे, है ना? अब चाहने वाला तो कहां से ढूंढे? हमें भी ऐसी कोई मिली नहीं है जो कि हमें चाहे और हम भी उनको चाहे, है ना? तो ये हर इंसान की ख्वाहिश है और वो कभी पूरी नहीं होती है ना। चलिए यहां पर देखो, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के नाम से जाना जाता है? कौन सी है? चौथ माता है, छींच माता है, गेवर माता है या महामाया माता है? शिशु रक्षक देवी के नाम से किसे जानते हैं?
देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं शिशु रक्षक देवी। यहां पर महामाया दे रखा है, तो आप इसको है ना शीतला माता कर सकते हो, शीतला माता। ये जो शीतला माता है यही आपकी क्या कहलाती है, याद रखना, नीचे लिख देता हूं यहां पर, इसको कहते हैं अपन शीतला माता। देखिए शीतला माता के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। शीतला माता, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर बना हुआ है चाकसू सील डूंगरी, चाकसू जयपुर में क्या है इनका मंदिर है। इनका मंदिर बना हुआ है सील डूंगरी, चाकसू जयपुर में। शीला देवी का क्या है, शीतला माता का मंदिर है। चाहने वाले को कोई नहीं मिलता है, बिल्कुल चाहने वाले को कोई नहीं मिलता है। मंदिर बना हुआ है इनका सील डूंगरी, और सील डूंगरी कहां पर है तो याद रखना ये है चाकसू, और चाकसू कहां पर है तो याद रखना ये जयपुर ग्रामीण। शीतला माता आपको पता है इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो मंदिर का जो निर्माण करवाया वो माधो सिंह फर्स्ट ने करवाया। निर्माण करवाया याद रखना माधो सिंह फर्स्ट, माधो सिंह फर्स्ट ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी जो सवारी होती है याद रखना वो सवारी होती है गदा, गदा इनकी सवारी होती है। इनके जो पुजारी होते हैं याद रखना वो पुजारी होते हैं आपके कुम्हार जाति के लोग। कौन होते हैं, कुमार जाति के लोग पुजारी होते हैं। इनके बड़े उपनाम बड़े इंपोर्टेंट हैं, तो उपनाम इन्हें कहते हैं याद रखना चेचक रक्षक देवी। क्या कहते हैं इन्हें, इन्हें कहते हैं चेचक रक्षक देवी कहते हैं। इन्हें मातृ रक्षक देवी कहते हैं, मातृ रक्षक देवी, या फिर इन्हें कहते हैं शिशु रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी कहते हैं, या फिर इन्हें कहते हैं बाशोड़ा की देवी। क्या कहते हैं इन्हें, बाशोड़ा की देवी, या फिर इन्हें कहते हैं ठंडक की देवी, ठंडक की देवी। बहुत सारे नाम है इनके, याद रखना है। चाकसू जयपुर ग्रामीण, गद्दों का मेला लगता है चाकसू जयपुर में, मिल जाता है चाहने वाला होना चाहिए मिल जाता है चाहने वाला होना चाहिए, पर के करा न मिले। मानी चाह रही हो चाबा वालों वैसे कोई वे जो हमें चाहे और हम भी उसको टूट कर प्रेम करें, लेकिन ऐसा नहीं मिलता ना। अब आपको नहीं मिल रहा है तो हमें भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सबके साथ होता है मेरी प्यारी बहना। जय खाटू श्याम, अन्नपूर्णा नगरी 12 जिले की पावन धरती से दंडवत प्रणाम गुरुजी। ओके, आपका स्वागत अभिनंदन है। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर आंसर हो जाएगा वो है आपका महामाया माता। चौथ माता आप सभी जानते हो, इनका मंदिर बना हुआ है चौथ का बरवाड़ा। कहां पर बना हुआ है, चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा कहां पर है तो याद रखना सवाई माधोपुर में। ये कांजर जनजाति की क्या है तो कंजर जनजाति की कुल देवी है। कंजर जनजाति की क्या है, याद रखना कंजर जनजाति की ये कुल देवी है। चौथ माता कंजर जनजाति की कुल देवी है। छींच माता इनका मंदिर बना हुआ याद रखना बांसवाड़ा में, छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा में। और गेवर माता का मंदिर बना हुआ ये बना हुआ है आपके राजसमंद में। कहां पर है, बिना पति के सती होने वाली एक ही देवी है, उसका नाम है वो है आपकी गेवर माता। याद रखना है कौन हो जाएगी, गेवर माता है चले आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है। लाचा गुजरी की प्रार्थना से कौन से लोक देवता का संबंध है, गोगा जी से, रामदेव जी से, पाबू जी से या तेजा जी से। लाचा गुजरी का संबंध किससे है, बासी भोग लगता है चीज मत उदयपुर में स्थिति है। सर मुझे तो मिल जाएगा, सर मुझे तो मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास अभी 2 साल है, मैं अभी 19 साल की हूँ। ओके डिम्पल तुझे मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं खुद ढूंढ लू तेरे लिए, अगर केवे तो यहीं पर मांडा करवा देते हैं अभी। ठीक है डिम्पल मिल जाएगा तुझे, है ना, टेंशन
हमें नहीं मिलेगा ना, आपको तो मिल जाएगा नौकरी वाली, हम तो बेरोजगार हैं और नौकरी लगते जो आप लोगों को आरक्षण दे दिया है तो अब हम तो बेरोजगार ही घूमेंगे, हम तो शादी कौन करेगी हमसे, बेरोजगार से कौन शादी करती है ना। तो यहां पर या राइट आंसर हो जाएगा लाचा गुजरी। लाचा गुजरी की गायें कौन छुड़ाने गया था, तो तेजा जी। लाचा गुजरी की गायें छुड़ाने गए थे, याद रखना तेजा जी। देखो इन्हें कहते हैं नागों के देवता, नागों के क्या कहते हैं इन्हें, देवता कहते हैं। काला और बाला के देवता कहते हैं, काला वे बाला के देवता, काला और बाला के क्या है, देवता हैं, याद रखना है। रामदेव जी ये याद रखना किसके अवतार माने जाते हैं, तो इन्हें कृष्ण का अवतार कहते हैं। किसका कहते हैं, कृष्ण का अवतार मानते हैं। उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। पाबू जी को अवतार किसका मानते, तो याद रखना इनको अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। सॉरी यहां पर मैंने गोगा जी लगा दिया है, तेजा जी है ना, तेजा जी है, मैंने गोगा जी आंसर कर दिया है। देखो गोगा जी की बात करें तो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है गोगा मेड़ी में। कहां पर है, मंदिर है इनका गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहां पर है, तो याद रखना ये नौहर में है। कहां पर है, नौहर। और नौहर कहां पर है, तो याद रखना हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है, याद रखना है। मानो कोई मिल जाना तो बोल यार, जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो बेरोजगार थोड़ी हैं, रामदेव गायों में नहीं होंगे। अरे मैंने गलती से लगा दिया था वो राइट आंसर, यहाँ तेजा जी है, मुझे गोगा जी तेजा जी दिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। गुरु जी डोंट क्लेश ओके ओके, डोंट क्लेश है ना, टेंशन वाली कोई बात कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और वो है साथियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया पीर के नाम से जानते हैं। धोलिया पीर, पाबू जी, कबीरदास, गोगा जी या तेजा जी, किसको धोलिया पीर के नाम से जानते हैं। सर जी आपको भी मिल जाएगी, मैं आपके लिए भगवान से दुआ करूंगी सर जी। मेरे लिए दुआ करना, मिल तो गई है ना, लेकिन मांडो न विवाद। चलिए आगे बात करते हैं। राइट आंसर क्या होगा यहां से, धोलिया पीर कहते हैं तेजा जी को। याद रखना किसको कहते हैं, तेजा जी को धोलिया पीर के नाम से जानते हैं। वैसे तेजा जी का साथियों याद रखना इनका जन्म हुआ था 1074 ईस्वी में, है ना, 1074 में इनका जन्म हुआ था। और वो जन्म स्थान कहां पर था, तो याद रखना इनका जन्म स्थान था आपके खड़नाल। और खड़नाल कहां पर है, तो खड़नाल नागौर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। गोगा जी की बात करें, कबीर, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, राजस्थान का याद रखना कबीर कहते हैं दादू दयाल को। दादू दयाल जी को क्या कहते हैं, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। पाबू जी आपको पता है इनकी जो घोड़ी थी उस घोड़ी का नाम केसर कालमी था। घोड़ी का नाम है केसर कालमी, केसर कालमी, घोड़ी का नाम है केसर कालमी। 3.5 फेरे लिए थे इन्होंने, कितने फेरे लिए, 3.5 फेरे लिए थे। सर आपको मिल गई तो आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर भाभी जी को दिखा दो। अच्छा भाभी जी को दिखा देते, ठीक है दिखा देंगे, मैं ना दिखा देंगे, अभी दिखाएंगे, लास्ट में बनी रहना, जब क्लास खत्म करेंगे उस समय आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वो है राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे, तो रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, देवनारायण जी हैं या तेजा जी हैं। सर भाभी जी कैसी है, भाभी जी बढ़िया है, मस्त गवर्नमेंट टीचर है,
भाभी जी गवर्नमेंट टीचर है ना, 5 साल हो गए लगे हुए, भाभी जी गवर्नमेंट टीचर है। वो वैसे ही गवर्नमेंट टीचर है, क्या देखेगी, सरकारी नौकरी वाला है, नहीं देखती है। 5 साल हो गया भाई साहब, वो तो नौकरी लाग गया, आपा लटक गया हाल बीच में। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अजमल देव ना अपने रामदेव जी, याद रखना है ना। इनकी माता का नाम था मेणा दे, माता का नाम क्या है याद रखना, इनकी माता का नाम है मेणा दे। इनकी जो पत्नी थी याद रखना, इनकी पत्नी का नाम है क्या नाम हो रहा है, नेतल दे, नेतल दे इनकी पत्नी थी। इनका जो घोड़ा था याद रखना, वो घोड़ा है लीला घोड़ा है, लीला घोड़ा है ना, याद रखना है। पाबू जी आपको बता दिया मैंने घोड़ा कौन था, देवनारायण जी। इनका घोड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, देवनारायण जी का याद रखना जन्म हुआ था इनका मालासर की डूंगरिया, मालासर की डूंगरिया। और मालासर की डूंगरी कहां पर है तो याद रखना ये आसींद में है, कहां पर है, आसींद है ना। तेजा जी को अभी मैंने आपको बताया ही था है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। बेरोजगार को गवर्नमेंट टीचर। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति अर्पित की जाती, तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी या रामदेव जी। कपड़े के घोड़े और मिट्टी के घोड़े किसको दिए जाते हैं, जल्दी बताएं। लीला जग घोड़ा, लीला जग घोड़ा, आसीन बिलवड़ा। देखिए भाभी जी क्या कह रहे हैं, अरे बन लो रे सर जी, भाभी जी कई कह रही है, ठीक है ठीक है आगे चलते। यहां पर राइट आंसर है रामदेव जी। देखो तेजा जी को सांप ने जो डसा था, सांप ने काटा, याद रखना ये काटा था सिंदरिया गांव, संदेरिया, संदरिया नामक स्थान पर काटा था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी याद रखना वो हुई थी सुरसुरा में, सुरसुरा। देवनारायण जी की बात करें तो देवनारायण जी इनके बारे में प्रश्न आता है देवनारायण जी से, ये विष्णु के अवतार है। अवतार किसके, तो याद रखना अवतार माने जाते हैं विष्णु के अवतार। इनके बड़े उपनाम बड़े फेमस हैं, याद रखना इन्हें कहते हैं 33 करोड़ औषधियों के ज्ञाता, 33 करोड़ औषधियों के ज्ञाता कहते हैं, औषधियों के 33 करोड़ औषधियों के ज्ञाता कहते हैं, इन्हें याद रखना है। गोगा जी आप सभी जानते हो, इनका जन्म हुआ था ददरेवा, कहां पर हुआ है, ददरेवा चूरू के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ है। रामदेव जी आप सभी जानते हो, उंडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था, उंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बिल्कुल ये कह रही है कि देवनारायण जी की जो फड़ है, देखो देवनारायण जी की फड़ मैं कहां पर लिखता हूं, इधर ब्लैक पेन से लिख देता हूं। देवनारायण जी की जो फड़ है, इस फड़ के ऊपर याद रखना 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। और स्वयं देवनारायण जी पर याद रखना 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। यानी देवनारायण जी की फड़ और देवनारायण जी की ऊपर दोनों पर ये आपके हुआ है। गुरुदेव बच्चे पढ़ ना रहे, डांटो आप इन्हें, क्लास से बाहर निकलो, मुर्गा बनाओ इन्हें। बिल्कुल पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं। सुरसुरा में सुरा गए, ओके सुरसुरा में सुरा गए थे, 5 रुपए के डाक टिकट हुआ था, फड़ पर सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ। ओके देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। और इनके जो गुज्जर जाति के भोपे होते हैं वो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है और वो है, किस लोक देवता को गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया, किसने युद्ध नहीं किया, रामदेव जी ने, गोगा जी ने, तेजा जी ने या पाबू जी ने, किसने गायों के लिए युद्ध नहीं किया, तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा आपके रामदेव जी ने कोई गायों के लिए युद्ध नहीं किया है। इन्होंने एक पंथ चलाया था, आप सभी जानते हो, और उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया इन्होंने, कामड़िया पंथ चलाया था, याद रखना है। गोगा जी को अपन जानते हैं, जहां पर इनका सिर गिरा उसे कहते हैं शीर्षमेढ़ी। गोगा जी का जहां सिर गिरा उसे कहते हैं अपन शीर्षमेढ़ी, क्या कहते हैं,
शीर्षमेढ़ी। और ये शीर्षमेढ़ी कहां पर है? तो ये ददरेवा चूरू में। कहां पर है? ददरेवा चूरू में। जहां पर इनका जो धड़ गिरा, वो धड़ गिरने के बाद इन्हें धड़ गिरा वो कहलाता है दुर्मेड़ी। क्या कहलाता है? दुर्मेड़ी। और ये कहां पर है? तो याद रखना ये है नौहर में। कहां पर है? नौहर। और नौहर कहां पर है? तो हनुमानगढ़ में, गोगामेड़ी, नौहर हनुमानगढ़। ठीक है। पाबूजी आपको पता है इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, और वो युद्ध लड़ा था डेचू का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? डेचू का इन्होंने युद्ध लड़ा, और ये युद्ध हुआ था 1276 ईस्वी में, है ना। इनका बहनोई था जिसका नाम था जिंदराव खींची। जिंदराव खींची इनका बहनोई था, और इनसे युद्ध करते हुए क्या हो गए थे? ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। याद रखना है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा रामदेव जी, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? बाबूजी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? क्या राइट आंसर होने वाला है इसमें? हंसा चौधरी का आंसर आ रहा है डी, राइट। रामदेव जी, रामदेव जी। देखिए यहां पर रामदेव जी हैं। अब मैं आपको यहां पर थोड़े से सांप्रदायिक सद्भावना के फैक्ट लिखवा देता हूं। सांप्रदायिक सद्भावना के फैक्ट। सद्भावना, देखो इसके बारे में आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। तो क्या प्रश्न आएगा? पहला वो प्रश्न आएगा, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। सद्भावना के देवता, और ये देवता है आपके रामदेव जी। कौन हो जाएंगे? रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भावना की जो देवी है, उस देवी का नाम हो जाएगा, देखो देवी है वो है आपकी सचियाप माता। कौन हो जाएगी? मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख देता हूं, सचियाप माता। सांप्रदायिक जिला जो है वो जिला हो जाएगा आपका अजमेर। कौन सा हो जाएगा? सांप्रदायिक सद्भावना का जिला अजमेर है। सांप्रदायिक सद्भावना का जो दुर्ग है वो दुर्ग हो जाएगा आपका शाहबाद का किला। शाहबाद का क्या है? किला। और ये कहां पर है? तो याद रखना ये 12 में। कहां पर है? 12 में। सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला है वो मेला हो जाएगा आपका रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला। तो ये सारे के सारे फैक्ट किससे संबंधित हैं? याद रखना ये है सारे के सारे आपके सांप्रदायिक सद्भावना से संबंधित हैं। सर जी मैं आपसे गुस्सा हूं, आपने भाभी जी नहीं दिखाई। ओके, मेरे पीटीईटी में 360 नंबर आ रहे हैं, क्या कॉलेज मिल जाएगी ओबीसी में? हंसा जी आपको मिल जाएगा कॉलेज, टेंशन ना ले। डिंपल गुस्सा मत कर, दिखा दे वहां, ठीक है? दिखा देंगे डिंपल, तुझे दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और वो है साथियों, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन? अभी बताया, संत पीपा, संत धन्ना, संत लालदास या संत रामदास जी हैं? रामदेव है। कामड़िया पंथ किसने चलाया? देखिए यहां पर राइट आंसर है रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था, आप सभी जानते हो। इनका एक नृत्य बड़ा फेमस है, और उस नृत्य का नाम है तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य है। और ये तेरे ताली नृत्य कौन करती है? तो याद रखना ये करते कामड़ जाति की महिलाएं। कामड़ जाति की कौन करती हैं? महिलाएं करती है, याद रखना है। कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। और यहाँ पर संत धन्ना है, तो इनका संत धन्ना की जो छतरी है, ये छतरी टोंक में बनी हुई, याद रखना कहां पर है? टोंक में है। और संत पीपा जो है ये गांगरोन के अंदर इनकी क्या बनी हुई है? गांगरोन में इनकी छतरी है, याद रखना गांगरोन में छतरी है। और संत पीपा का जो मंदिर है, ये मंदिर बना हुआ है समदड़ी गांव में। कहां पर है? समदड़ी गांव। और समदड़ी गांव कहां पर है? तो याद रखना यह है बालोतरा में। कहां पर है? बालोतरा। इनकी जो गुफा है वो गुफा कहां पर है? तो गुफा है टोडा राय सिंह। कहां हो जाएगी? टोडा राय सिंह नगर। टोडा राय सिंह नगर कहां है? तो याद रखना ये टोंक में है। और संत
पीपा का याद रखना, इनका बचपन का नाम मिलता है या मूल नाम मिलता है, वो मिलता है प्रताप सिंह खींची। क्या मिलता है इनका नाम? प्रताप सिंह है, खींची इसका नाम मिलता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। पीपा झालावाड़ है, टोडा राय सिंह गुफा है, कोमल सांवरिया सेठ की जे टोंक। ओके, मानू प्रजापत आप कह रही टोंक में, ठीक है। राम प्रसाद भी टोंक बता रहे हैं, ओके टोंक में। नेक्स्ट प्रश्न है आगे है, वो है राजस्थान लोक गीतों में गाए जाने वाले नेतलरा भरतार किस लोक देवता को के संदर्भ में है? हड़बू जी है, वृंदावन जी है, रामदेव जी या तेजा जी है? नेतलरा भरतार किसे कहते हैं? नेतलरा भरतार। देखिए यहां पर बात आती है, वो आती है रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में? रामदेव जी। आप सभी जानते हो रामदेव जी, इनके बड़े उपनाम बड़े फेमस हैं। इनके उपनाम क्या हैं? तो इन्हें कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के क्या कहते हैं? ये सद्भावना के देवता हैं। इनकी जो माता है, याद रखना, माता का नाम मेणा दे है। क्या नाम है? मेणा दे। इनके पिता का नाम क्या है? तो याद रखना, पिता का नाम है अजमल। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो याद रखना, इनकी पत्नी का नाम है नेतल। पत्नी का नाम है नेतल दे, इसीलिए इन्हें कहते हैं नेतलरा भरतार। वो कौन है? तो आपके रामदेव जी हो जाएंगे। नेतलरे भरतार कौन है? रामदेव जी है, याद रखना। पर्सन के पीरों के पीर है, ठीक है, पीरों के पीर है। नेतलरा भरतार मंदेरा, क्या कह रही? आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं ब्यावड़े, पवाड़े, कवाली या फिर विवाह। रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं? डिंपल इंस्टा चलाती हो क्या? हाँ ले ले आईडी, ले ले इंस्टा की आईडी। इंस्टा चलावे या डिंपल, है ना? राम प्रसाद आप आईडी ले लो। डिंपल पहले इसको आईडी दे दे तू। डिंपल राम प्रसाद को आईडी दे दे। पटबो अडबो तो कहीं कोई ना है, आईडी दे दे तू। चलिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है ब्यावले। क्या होते हैं? ब्यावले होते हैं, याद रखना है। मेघवाल समाज के पुजारी रखिया होते हैं, बिल्कुल रखिया कहलाते हैं। आगे है, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? मरुभाषा, अल्पस, रोणीचा या फिर शैल्यपुर। देही कोनीसर। चलिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो होगा रुणीचा। क्या होगा? रुणीचा। आगे बढ़ते हैं। नेजा क्या है? नेजा देवता का चढ़ावा, मंदिर का गर्भगृह, रामदेव जी के पचरंगी पताका, तलवार के समान एक युद्ध। क्या राइट आंसर होगा इसका? नेजा याद रखना, एक नेजा जो है वो भीलों का नृत्य भी है। नेजा भीलों का क्या है? याद रखना, भीलों का नृत्य भी है। भीलों का नृत्य भी है। यहां पर राइट आंसर है रामदेव जी की पताका को नेजा कहते हैं। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कमेंट करके बताना है। चलिए बताएं इनका क्या सिस्टम है। देखिए आप सभी जानते हो, आजकल हम बात करते हैं लड़का और लड़की की हम बात करें तो आपको पता है आजकल का जो कल्चर है ना, वो कल्चर बिल्कुल बदल चुका है। और कल्चर बदल चुका है तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे समाज पर पड़ा है। और समाज पर क्यों पड़ा है? क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है। जो भी चीजें ये जनरेशन सीख रही है सारी इंस्टाग्राम से सीख रही है। आज के समय में कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो कि 10-10 बॉयफ्रेंड नहीं रखती हो। कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो कि 10-10 बीएफ नहीं रखते हो। और कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो 10-10 बीएफ नहीं रखता हो। ये जनरेशन है।
अब ये हमारे समाज को कहां लेकर जाना चाहते हैं ये तो ये स्वयं जानते हैं, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया को देखा है और सोशल मीडिया पे दिन में 4 बार ब्रेकअप होते हैं और 4 बार इनको मिल जाते हैं वापस। तो जो देखते हैं वही करते हैं, तो ये सोशल मीडिया की जनरेशन है। अब इनसे क्या उम्मीद रख पाओगे कि ये 10-10 बॉयफ्रेंड रखने वाला और 10-10 गर्लफ्रेंड रखने वाला जीवन में एक के साथ ये जीवन यापन कर पाएगा, एक के साथ ये सूटेबल हो पाएगा? ऐसा कतई नहीं है। यानी हमारा समाज एक विपरीत दिशा में जा रहा है, जहां से हमें यह समझना आवश्यक हो जाएगा कि आने वाली जनरेशन बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। इन्हें सही दिशा में लाने के लिए बस इतना करना पड़ेगा कि इन्हें सही नॉलेज की आवश्यकता है, और सही नॉलेज की आवश्यकता है हमारी एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। और एजुकेशन को सुधारने के लिए हमारी एजुकेशन में सेक्सुअल एजुकेशन को ऐड करना पड़ेगा। यही हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है साथियों, याद रखना है। और ये आंसर आपको देना है यहां से, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ में इन्होंने समाधि ली थी, याद रखना है। मैं हूं सर जी, मैं इंस्टा और फेसबुक चलाती भी नहीं हूं और मेरे एक भी बॉयफ्रेंड नहीं, इसलिए मैं 19 साल की उम्र में नौकरी लग गई। बिल्कुल नेतलरा प्रतार मेणा दे लाल बोला था सर जी। ठीक है, तो कौन जी है? चले यहां पर आगे है, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है गोगा मेड़ी, ददरेवा, रामदेवरा या फिर खड़नाथ। यहां पर इनकी जो जन्मस्थली है वो ददरेवा, और ददरेवा कहां पर है तो याद रखना ये चूरू के अंदर है। ददरेवा कहां पर है तो चूरू में, याद रखना है। अब सभी ऐसे ही कह देंगे मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो यकीन नहीं होता है ना। सभी ऐसे ही कहते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है तो यकीन नहीं होता है, क्योंकि ये जनरेशन ऐसी ही है। इस जनरेशन पर हमें यकीन नहीं होता है ना, इसीलिए हम सबको एक जैसा जज करते हैं। राइट आंसर यहां पर आपको बताया क्या हो गया? ददरेवा चूरू है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? पाबू जी है, संत पीपा है, संत जसनाथ जी हैं या फिर गोगा जी हैं? किसने महमूद गजनवी से युद्ध किया है बताना है। अंसा किस में है जॉब? अरे ये कोर्ट में बाबू है, डिंपल जो है वो कोर्ट में बाबू है, बाबू है। मेरा तू है सर जी। मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूं, हैं? ठीक है भैया, जमाना ही खराब आ गया है, लड़का लड़के बॉयफ्रेंड रखने हैं। अब लकड़ी इसे से अपना राइट आंसर है यहां पर, लोक देवता मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। तो मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने वाले आपके देवता हो जाएंगे इसमें गोगा जी। कौन से हो जाएंगे? गोगा जी। याद रखना, मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था इन्होंने। अरे एक अटू जा रहा, पाबू जी बता रहा, पाबू जी ने मोहम्मद गजनवी से कहां से युद्ध किया? मोहम्मद गजनवी से गोगा जी ने किया था ना। गोगा जी राइट है, गोगा जी। पाबू जी कैसे बता रहे हो? पाबू जी तो इन्होंने अर्जन और सर्जन से युद्ध किया। अर्जन व सर्जन इनके मौसेरे भाई थे। कौन थे ये? याद रखना, इनके मौसेरे भाई थे। गोगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? गोगा जी किसके समकालीन थे? जिंद राव खिलजी। सर छोरियां तो बने कोनी, छोरियां तो गर्लफ्रेंड न बने, थारा लकड़ में चावर छोरिया बन जावे। लकड़ तो कोने खेवा के माँ के गर्लफ्रेंड कोने तो कुटू वेरे, पढ़ लिख के नौकरी लाग जो, गर्लफ्रेंड भी होगी, वाइफ भी होगी, अच्छा खासा घर परिवार होगा, सब कुछ होगा। यहां पर राइट आंसर है मोहम्मद गजनवी है। देखो मोहम्मद गोरी की बात करते हैं तो इसने 2 युद्ध लड़े, इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। इन्होंने लड़ा एक तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध।
प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और सेकंड युद्ध हुआ था 1192 में। इनके मध्य किसके मध्य हुआ तो याद रखना, ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और किसके मध्य हुआ, याद रखना मोहम्मद गौरी के मध्य। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये बड़ा खतरनाक शासक था, है ना। तो यहां पर राइट आंसर है वो है महमूद गजनवी। सॉरी अर्जन सर्जन से तो गोगा जी ने किया था, सॉरी ये है ना जिंदराव खींची से किया है, ये गोगा जी के बारे में इन्होंने किया है। अर्जन सर्जन, अर्जन वे सर्जन से युद्ध किया इन्होंने, मैंने ऊपर लिख दिया था, सॉरी क्षमा चाहूंगा। इन्होंने तो जिंदराव खींची से किया है। किसने किया, जिंदराव खींची से किया है। और ये जिंदराव खींची इनका बहनोई था और वो युद्ध हुआ था डेचू का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, डेचू का युद्ध हुआ था, याद रखना। और ये युद्ध हुआ है आपके कब, तो 1276 ईस्वी में हुआ था। और डेचू कहां है वर्तमान में, तो याद रखना ये फलोदी में। थोड़ा सा गलत हो गया, अर्जन सर्जन है बिल्कुल। नीतू तूने सही बताया है, नीतू आपने सही बताया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहां पर राइट आंसर हो गया है। इसके बाद 30वां प्रश्न है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, पाबू जी को, गोगा जी को, देवनारायण जी को या तेजा जी को। ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, गोगा जी ने अर्जुन सर्जन से युद्ध किया था, गोगा जी ने से अपने बहनों से युद्ध किया था 1524 में। पाबू जी बोलिए क्या राइट आंसर होगा। हंसा चौधरी का आंसर आया है, राइट आंसर है पाबू जी। देखो बात करते हैं राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान की सबसे जो लोकप्रिय फड़ है वो लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो याद रखना लोकप्रिय फड़ आपके पाबू जी की है। किसकी है, पाबू जी की है। बात करते हैं पर पाबू जी के बारे में, तो याद रखना है राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए थे, है ना। तो एक प्रश्न है आपसे मेरा, भारत में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, यहां तो पाबू जी हो गए हैं। इनकी पत्नी का नाम याद रखना सुप्यार दे, क्या नाम है, सुप्यार दे इनकी क्या है, पत्नी है, पाबू जी की पत्नी है। इसे कहते हैं फूलम दे, क्या कहते हैं इसे, फूलम देवी कहते हैं, याद रखना है। दिव्या भरतपुर नमस्ते सर। देखो भारत में पहले ऊंट लाया था, वो लाया था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम क्या लाया था, याद रखना भारत में सबसे पहले ऊंट लाया था। और पाबूजी की फड़ आपको पता है कौन सा वाद्य यंत्र में लिया जाता है, तो यहां पर आ रहा है कि ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है पाबू जी के। और देवनारायण जी के आपको पता है जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है जी आगे चलते हैं। पाबू जी का मुख्य तीर्थ है ठीकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोल्लू गांव या पचोटा गांव, पांचोटा गांव। पाबू जी का मुख्य गांव कौन सा है, पाबू जी का मुख्य स्थान कौन सा है। देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ है सर। नीतू लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, माता कमला दे, पिता धांधल जी है, पत्नी सुप्यार दे, घोड़ी केसर कालमी, गुरु जी है समरस्त भारती। ओके राम प्रसाद आप कहां से हो, बता दे, डिंपल बता दे। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कोल्लूमंड। क्या कहते हैं इसे, कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड कहां पर है, तो ये है आपके
फलोदी में, पोलूमंड फलोदी में। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर है। इधर लोक देवता है और इधर संबंध है। आपको इसमें सही कुट का मिलान करके बताना है। पोलूमंड गांव फलोदीपुर में, जोधपुर में था। ठीक है, देखिए कल्ला राठौड़ का अगर माना जाए तो इनका भूत प्रेतों से संबंध है और करणी माता का संबंध चूहों से है, बाबू जी का संबंध ऊंटों से है, गोगा जी का संबंध है वो है आपके सर्प, या फिर इन्हें कहते हैं सांपों के देवता, सांपों से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले में चौथा, तो इस ये तो हो नहीं सकता है, ये भी हो नहीं सकता है। दो में पहले में चौथा दिख रहा है और दूसरे में पहला, दूसरे में पहला यहां पर तो है नहीं है, दूसरे में पहला, यानी दे इज ए राइट आंसर। ये भी गलत है, यानी यहां पर दे राइट आंसर हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बाटू मेहाजी के रिवाले में किस की वीरता का बखान है? बाटू मेहाजी के रसाले में किसका वीरता का बखान है, बताना है। बाटू मेहाजी के रिवाले में किसकी वीरता का बखान किया गया है? हेलो, हाँ भाई। चलिए आगे बात करते हैं, क्या राइट आंसर होगा इसका? तो गोगा जी, गोगा जी याद रखना, बाटू मेहाजी के रिवाले में इनकी वीरता के बखान किया गया है। गोगा जी राइट आंसर, सी इज ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तिलवाड़ा बालोतरा राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता से जुड़ा हुआ स्थान है? मल्लीनाथ जी से, रामदेव जी से, शीतला माता से या मावा जी से? तिलवाड़ा के बारे में प्रश्न पूछा गया है यहां से, तिलवाड़ा के बारे में प्रश्न पूछा गया है। देखो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो तिलवाड़ा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तिलवाड़ा, और ये तिलवाड़ा कहां पर है तो याद रखना, ये बालोतरा में। कहां पर हो जाएगा? बालोतरा। यहां पर तिलवाड़ा के अंदर जो नदी है साथियों, ये नदी हो जाएगी आपकी लूणी नदी है। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। यहां पर एकमात्र सभ्यता है, यहां पर याद रखना, इस नदी के किनारे एकमात्र क्या है? एकमात्र सभ्यता है, और उस सभ्यता का नाम है तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? तिलवाड़ा सभ्यता यहां पर स्थित है। और यहीं पर याद रखना, मल्लीनाथ जी का क्या लगता है? पशु मेला लगता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला लगता है यहां पर, याद रखना है। मल्लीनाथ पशु मेला लगता है यहीं पर। मल्लीनाथ जी का मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है। मल्लीनाथ जी का याद रखना मंदिर भी यहीं पर है, तिलवाड़ा में मंदिर भी यहीं पर है, याद रखना यहीं पर है। इनकी जो पत्नी थी मल्लीनाथ जी की, उनका नाम है रूपा दे। रूपा दे जिसे कहते हैं बरसात की देवी, रूपा दे को कहते हैं याद रखना बरसात की देवी। और बरसात के देवता आ जाए तो याद रखना, बरसात के जो देवता है वो देवता है आपके मामा देव है। कौन हो जाएगा? मामा देव को बरसात के देवता कहते हैं। मामा देव को बरसात के देवा, लूणी नदी के किनारे। ठीक है, फर्स्ट आंसर लूणी नदी के किनारे गुरु। ठीक है, पशु मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है, मामा देव। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 77-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? वीर भत्ता जी है, वीर बिग्गा जी है, कल्ला जी है, मल्लीनाथ जी या कल्ला जी है? चित्तौड़ युद्ध में तीसरे साके में युद्ध करते हुए कौन मारे गए? चित्तौड़ के तीसरे साके में युद्ध करते हुए कौन मारे गए? चलिए यहां पर हम बात करने वाले, देखो
कल्ला राठौड़ के बारे में देखना चाहें तो कल्ला राठौड़ के बारे में आता है साथियों, इनके उपनाम बड़े इंपॉर्टेंट है। इनके उपनाम है, इन्हें कहते हैं छप्पन धरा के राव, छप्पन धरा के राव कहते हैं। इन्हें कहते हैं कमधज धनी, कम धज। इन्हें कहते हैं कहर राव, कहर राव। इन्हें कहते हैं चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता। इन्हें केसर और अफीम चढ़ाई जाती है, याद रखना, केसर वे अफीम चढ़ाई जाती, अफीम चढ़ाई जाती है, केसर और अफीम चढ़ाई जाती है, याद रखना। इनके जो चाचा थे उन चाचा का नाम है जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया क्या है इनके चाचा जी, ये याद रखना, जयमल मेड़तिया। और ये चित्तौड़ के तीसरे साके में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, उनका नाम है वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, भूरिया बाबा आराध्य देवता है देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदियाओं के, गोडवाड़ के मीणाओं के। भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? शेषनाग का अवतार कहते हैं कल्ला जी को, शेषनाग का अवतार कहा जाता है कल्ला जी को। देखिए यहां पर हो जाएंगे गोडवाड़ के मीणाओं के क्या है, या भूरिया बाबा कुल देवता है, या आराध्य देवता है, सॉरी। इनकी छतरी चित्तौड़ में भैरवपोल के पास बनी हुई, ठीक है, भैरवपोल के पास बनी हुई। आगे बढ़ते हैं, जेत मल्होत्र राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जानते हैं? जेत मल्होत्र राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जानते हैं, बताएं। पाबूजी है, अड़बूजी है, आलम जी है, या कल्ला जी है? जेत मल्होत्र, राम प्रसाद जी आपका गलत आंसर है इसमें राइट। जेत मल्होत्र राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? देखिए राइट आंसर इसमें है वो है आलम जी। जेत मल्होत्र राठौड़, इनका आलम जी का याद रखना, इनका मंदिर जो है वो याद रखना कहां बना हुआ है, तो आलम जी का दोहरा, आलम जी का क्या है, दोहरा, या इसे कहते हैं याद रखना दोरी मन्ना। क्या कहते हैं इसे? दोरी मन्ना कहते हैं। और ये घोड़ों का तीर्थ स्थल है, याद रखना क्या है, यहां पर घोड़ों का तीर्थ स्थल है दोरी मन्ना, तीर्थ स्थल, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहां है, तो दोरी मन्ना कहां पर है, तो याद रखना ये बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। हड़बूजी की बात करें तो याद रखना इनका जो जन्म हुआ था हड़बूजी का, वो हुआ है बुड़ेल गांव में। कहां पर हुआ? बुड़ेल गांव, नागौर में इनका जन्म हुआ था। जबकि हड़बूजी का जो इनकी सवारी है वो याद रखना क्या है, तो इनकी सवारी है सियार या सिया, सियार या क्या कहते हैं इसे, शिया के नाम से जानते हैं। हड़बूजी की बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर याद रखना 1721 में अजीत सिंह ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया था। और अजीत सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया है, वो करवाया है बेंगटी नामक स्थान। और बेंगटी गांव कहां पर है, तो याद रखना ये फलोदी में। बेंगटी गांव कहां पर है? फलोदी में। ये बेंगटी की जागीर हड़बूजी को किसने दी है, तो याद रखना ये आपके राव जोधा ने इन्हें जागीर दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के कौन से समुदाय के 11 प्रश्न। चलिए भाई साहब आप मिस्टेक वेगी पीडीएफ। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे अपन। मैं भी था गयो और पीडीएफ बोर्ड भी था गयो दिखे बेचारो। तो क्लास
आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। सेटिंग पौनी हुई। चलिए आज की क्लास को अपन यहीं पर विराम देते हैं। आज की क्लास को अपन यहीं पर विराम देते हैं। और नीतू कह रही थी सर मैडम का फोटो दिखाएं, तो आपको मैडम का भी फोटो दिखाते हैं, है ना। भाभी जी दिखा रही हो, दिखा मैंने, तो टेंशन ना ले। आपको हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस लिखना है यूट्यूब पर। क्या लिखना है? हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस लिखना है आपको यूट्यूब पर। हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस लिखना है, सॉरी उस पर आपके टेलीग्राम की बोले उन्हें, इंस्टाग्राम पर। आपको कहां पर जाना है? इंस्टाग्राम पर जाना है, इंस्टा पर, और वहां पर लिखना है इंग्लिश में हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस। वहां पर याद रखना डीपी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? डीपी, डी और पी। आप देख सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे जाना, वहां मिल जाएगी, फॉलो भी कर लेना उसको, है ना। और बंद कर रहा क्लास, क्या करे बिना थू आई, और क्लास बंद करनी पड़ेगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल बढ़ेंगे। और मेरा आप सभी से बस इतना सा कहना है, इंस्टा में ना चलाते गुरुजी, इंस्टा नहीं चलाती है तो अब क्या करा? इंस्टा नहीं चलाती तो क्या कर सकता? इंस्टा नहीं चलाए तो क्या कराएं? क्या जुगाड़ हो सके? सर जी हम तो इंस्टाग्राम नहीं चलाते, आप ही दिखा दो ना। ए बिना मुंह के दिखो इतने। चलिए कोशिश करते हैं कहीं पे हो जाए तो। सर जी क्या कह रही है? ओ दिख तो जाए, ये फोटो को न दिखे। यूट्यूब पर हल्दी घाटी क्लास पर इसका पढ़ाया वीडियो डाल दो। ओ फोटो दिख जाए आपने के और बच। ओ देख लेना, दिख जाए तो, दिख जाए तो देख लेना, बाकी कहीं कोई नहीं, ठीक है। दिख रहा होगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन कल। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ने पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में हकीकत तो यही है कि इस दुनिया में वही इंसान जानबूझकर ना दिखा रहा गुरुजी, दिखा तो दी दो है कई बकबरे है छोरे, यूट्यूब पे डाल देंगे, देख लेना आप, है ना। चलिए एक बात याद रखना है कि जीवन में आपके पास पेशा कोडी होगा ना, तो ये दुनिया आपके पास चली आएगी, बाकी इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है कल। तब तक के लिए आप सभी से मैं लेता हूं
ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।